का सबसे बड़ा देश ये फैसला करे कि उसे और अधिक क्षेत्र और ताकत की आवश्यकता है, और ऐसा सिर्फ दूसरे देशों के साथ युद्ध करके ही किया जा सकता है। तो ऐसे में रूस सबसे पहले किस देश पर हमला कर सकता है और हमले की योजना क्या होगी और उनका सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? ये है पैरेलल फैक्ट, और आप देख रहे हैं क्या हो अगर रसिया तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दे। रसिया पहले से ही धरती के जमीनी भाग का 1/8 हिस्सा कैप्चर करता है, और इसके बावजूद अब इसकी नजर अपने एक यूरोपियन पड़ोसी देश पर है, यूक्रेन। पिछले कुछ सालों से रसिया और यूक्रेन के बीच काफी मतभेद हो रहे हैं, और हाल ही में रसिया ने यूक्रेन के प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, और फिर उसने पूर्वी यूक्रेन में एक अलगाव विद्रोह का समर्थन किया। अब रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो ग्रुप का सदस्य बने। रूस चाहता है कि पूर्वी यूरोप का कोई भी देश नेटो का सदस्य न बने, और चूंकि रूस खुद भी नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए वो किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने से ऑफिशियली नहीं रोक सकता। लेकिन इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसके दम पे रूस चाहे तो किसी भी देश पर दबाव पैदा कर सकता है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे ये नेटो आखिर है क्या? नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और अभी इसमें 30 सदस्य हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अन्य 26 देश हैं। नेटो का लक्ष्य दुनिया में शांति बनाए रखना है, और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दूसरा देश नेटो के सदस्य पर हमला न करे। जैसा कि आप जानते हैं, रसिया ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया, और यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यह नेटो ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता है। और यह बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पुतिन पहले से ही इस बात को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं, क्योंकि नेटो यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है, और कुछ सदस्य अपने सैनिकों के साथ साथ हथियारों से भी मदद कर रहे हैं। इसलिए पुतिन यूक्रेन के इस फैसले के खिलाफ है, और लगातार यूक्रेन को युद्ध करने की धमकी दे रहा है। हर साल $42 बिलियन के रक्षा बजट के साथ रूस अपनी सेना में बहुत सारा पैसा लगाता है। रूस की सेना में 35 लाख सैनिक हैं, और इसके पास 13,000 टैंक्स हैं। दुनिया के किसी भी देश के पास इतने टैंक्स नहीं हैं। इसके साथ साथ रूस के पास 27,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और 4,465 आर्टिलरी गन्स के साथ दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है। और इन सब के अलावा रूस का परमाणु हथियार भी चिंता का विषय हो सकता है, जिनकी संख्या 6,000 से भी अधिक है। इन्हें एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स या मिसाइलों से लॉन्च किया जा सकता है। अगर रूस ने हमला करने का फैसला किया है, तो अधिक संभावना है कि यह जमीनी लड़ाई नहीं होगी। यह सबसे पहले एयरक्राफ्ट से हमला करेगा, और सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस, ब्रिज और रेल लाइंस को नष्ट करके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख देगा। और इस सब के अलावा रूस की नौसेना का भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगर कोई देश इस पर हमला करता है, तो परमाणु हथियार से लैस इनकी सबमरीन्स अकेले ही उस देश को नष्ट करने की क्षमता रखता है। नेटो के साथ जुड़ने के बाद अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है, तो नेटो सेना और हथियार के साथ आर्थिक रूप से भी यूक्रेन की मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस के पास भी अपने सहयोगी देश हैं। यह कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या CSTO का सदस्य है। यह नेटो की तरह ही एक गठबंधन है, जिसमें 6 सोवियत स्टेट शामिल हैं। इसके एक कोने में क्यूबा देश भी है, और अगर वास्तव में विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो क्यूबा रूसी सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा, जहां से रूस अमेरिका की धरती पर तबाही मचा सकता है। कल्पना कीजिए 1 लाख रूसी सैनिक अमेरिकी सीमा में घुस आए हैं। यह वाकई बहुत डरावना होगा, लेकिन यह संभवतः देश का सफाया करने वाला युद्ध नहीं होगा, बल्कि रूस अमेरिका से कुछ न कुछ डिमांड करेगा, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या राजनीतिक छूट, कुछ भी हो। लेकिन रूस अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तबाह नहीं करेगा। यह तब तक ही नुकसान पहुंचाएगा जब तक कि इसकी बात मान न ली जाए। और जहां तक यूक्रेन की बात है, यह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बंद कर सकता है, और वो भी सिर्फ अपने कुछ ही सैनिकों के साथ। आज के समय में युद्ध उस तरह नहीं होगा जैसा कुछ दशक पहले लड़ा जाता था। यह चुपचाप और गुप्त तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि हैकिंग करके। और यदि आप रूस के परमाणु हथियारों के बारे में सोचकर चिंतित हैं, तो उनसे बचने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आखिर आप परमाणु हमले से कैसे बच सकते हैं? ये कहानी है अगले वीडियो की। जानने के लिए देखते रहें पैरेलल फैक्ट।